हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि इंडिया द्वारा LCA तेजस जो है वो अर्जेंटीना को ऑफ़र किया गया है और ये चीज़ अब ऑफिशियली अर्जेंटीना द्वारा एक्सेप्ट करी गई है। उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जितने भी कंटेंडर हैं उनको मेंशन किया गया है, जहां पर चाइनीज़ JF-17 के साथ साथ F-16, MiG-35 और LCA तेजस का नाम भी शामिल है। तो रिक्वायरमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, खाली 12 यानी कि 12 एयरक्राफ्ट चाहिए। लेकिन ये जो 12 एयरक्राफ्ट हैं ये इनको कंप्लीट मॉडर्न स्टैंडर्ड के चाहिए, वो भी ये इंश्योर करते हुए कि इनमें कोई भी ब्रिटिश कंपोनेंट ना लगा हो। तो यहाँ पर जो अमेरिकन F-16 है ये इनको सेकेंड हैंड ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। बाकी जो MiG-35 है ये एक रशियन एयरक्राफ्ट है और अमेरिका की प्रेशर की वजह से हो सकता है यहाँ पर MiG-35 को अवॉइड करने की कोशिश करी जाए। वहीं पर बात करें हम चाइनीज़ JF-17 की, तो सबसे अच्छे चांसेस अभी तक इसी एयरक्राफ्ट के सिलेक्ट होने के लग रहे थे, क्योंकि अर्जेंटीना द्वारा इस एयरक्राफ्ट को बारीकी से इंस्पेक्ट किया गया है और उनके अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ें क्लेम करी गई हैं कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह है वो JF-17 का सबसे कम आएगा। ऑल्दो ये ओपन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ली गई है, तो ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। इनके ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट के हिसाब से JF-17 का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो $7,000 पर आवर के हिसाब से है और जो LCA तेजस का ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्होंने मेंशन किया है वो $12,000 पर आवर का है, जो कि एक्चुअली F-16 के ऑपरेटिंग कॉस्ट से भी ज़्यादा है, जिसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर नज़र आती है। वहीं पर MiG-35 का जो इन्होंने ऑपरेटिंग कॉस्ट मेंशन किया है वो अराउंड $18,000 किया है। खैर, ये सारे नंबर जो हैं वो अनऑफिशियल सोर्सेज से हैं, तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो फ़िलहाल के लिए नहीं पड़ेगा। हो सकता है इनिशियल एनालिसिस के लिए ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर यूज़ किया गया हो। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो AESA रडार की रखी गई है, इन फ्लाइट मिड एयर रिफ्यूलिंग की रखी गई है, डेटा लिंक की रखी गई है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज़ की भी रखी गई है। तो F-16 के चांसेस यहाँ पर इसलिए भी कम हो जाते हैं क्योंकि F-16 में जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी है वो फ्लाइंग बूम के थ्रू है, जबकि अर्जेंटीना की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोब और ड्रॉग अरेंजमेंट की है, जो कि बाकी तीनों एयरक्राफ्ट में अवेलेबल है जिनको ऑफर किया गया है। पर ये हमारे लिए भी एक चैलेंज हो जाएगा क्योंकि जो एयर टू एयर रिफिलिंग प्रोब है ये ब्रिटिश ओरिजिन का है और इसका भी रिप्लेसमेंट हमें लाना पड़ेगा। तो खाली 12 एयरक्राफ्ट के लिए हमें तेजस की इजेक्शन सीट को लेकर चेंजेस करने पड़ेंगे, एयर टू एयर रिफिलिंग प्रोब को लेकर चेंजेस करने पड़ेंगे, साथ ही साथ नोज कोन को लेकर चेंजेस करने पड़ेंगे। नोज कोन की बात करें तो ये हमारे द्वारा पहले ही इंडिया में बनाई जा रही है, जो कि फ्यूचर में लगने वाली है, तो ये बड़ा चैलेंज नहीं है। बाकी इजेक्शन सीट की बात करें तो यहाँ पर रशियन ऑप्शन जो है मोस्ट लाइकली हम ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि इनकी K-36 इजेक्शन सीट हो सकती है, जिसे MiG-29, Su-27 और Su-30 सीरीज़ के फाइटर्स में यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी रिलायबल इजेक्शन सीट है और 0-0 इजेक्शन सीट है। बाकी रिफ्यूलिंग प्रोब की बात करें तो यहाँ पर भी अमेरिकन ऑप्शन और रशियन ऑप्शन दोनों ही अवेलेबल हैं, तो ये बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है और 12 एयरक्राफ्ट के लिए हम कर भी सकते हैं। पर JF-17 ब्लॉक 3 से इसे चीप रखवाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि JF-17 ब्लॉक 3 जो है वो पहले से ही अच्छे खासे प्रोडक्शन में है, साथ ही साथ चाइना के खुद के इक्विपमेंट वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, तो कॉस्ट डेफिनेटली उस प्लेटफॉर्म के लाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पर ज़रूर एग्जिस्ट करती है कि अगर कॉस्ट डिफरेंस है तो परफॉर्मेंस डिफरेंस भी है। LCA तेजस एक बेटर प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर अर्जेंटीना की हम इकोनॉमिक हालत को देखें तो ऐसा लगता है कि वो प्रेफर करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जो कि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करता हो और कॉस्ट भी उसका कम हो। LCA तेजस डेफिनेटली यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और इंडिया की साइड से यहाँ पर एफर्ट भी अच्छे खासे किए जा रहे हैं, जहाँ पर HAL ऑफिसर्स ने अर्जेंटाइन मिलिट्री के हाई रैंक्ड ऑफिसर्स के साथ कई मीटिंग्स की है, चीज़ों को डिस्कस किया है, यहाँ तक कि पॉलिटिकल लेवल पर भी यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है इंडिया और अर्जेंटीना की गवर्नमेंट के बीच में। पर फिर भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि JF-17 एक बेटर ऑप्शन इनके लिए हो सकता है अगर अमेरिका यहाँ पर टांग ना अड़ाए, जिसकी वजह से ये चाइनीज़ ऑप्शन को अवॉइड करें। और इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। हमने अपने पास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया है कि हो सकता है चाइनीज़ JF-17 को अर्जेंटीना अपने प्रोग्राम से ड्रॉप कर दे अमेरिका के दबाव में, और अगर ऐसा होता है तो LCA तेजस के जो चांसेस हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। तो अर्जेंटीना द्वारा LCA तेजस को भी इंस्पेक्ट किया गया है, पर उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर JF-17 को इंस्पेक्ट किया गया था। लेकिन हाल ही में इंटरेस्ट जो है वो कुछ ज़्यादा दिखाया जा रहा है, और वो भी तब जब पास्ट में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि JF-17 को ऑलमोस्ट अर्जेंटाइन एयरफोर्स जो है वो ऑप्ट करने वाली है। लेकिन फिर इन 4 एयरक्राफ्ट के नाम आए जिनको अर्जेंटाइन एयरफोर्स इवैल्यूएट कर रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ हुआ है जिसकी वजह से इस मुद्दे पर दोबारा सोच विचार किया जा रहा है। तो अभी इस मामले में कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, ये बात यहाँ पर डेफिनेटली क्लियर है
कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मलेशियन रिक्वायरमेंट से काफ़ी डिफरेंट है। मलेशिया को एक लिफ्ट एयरक्राफ्ट चाहिए था, पर अर्जेंटाइन एयरफोर्स को एक प्रॉपर मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।